जैसे जैसे दिन बीतते गए, सकुरा की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। जो पल कभी रोशनी से भरे होते थे, अब उन पर उदासी की छाया छाने लगी थी। वो अब स्कूल कम आने लगी और हारुकी को अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। एक दिन वो उसे देखने उसके घर गया। सकुरा बिस्तर पर लेटी थी, पीली, थकी हुई, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। उसे सामान्य दिखने की कोशिश करते देख हारुकी का दिल और भी भारी हो गया। जो चमक पहले उसकी पहचान थी, अब फीकी पड़ने लगी थी। हारुकी समझ गया था कि बात बहुत गंभीर है, भले ही सकुरा ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही दिनों बाद सकुरा को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वो शांत और सफेद कमरा उसकी जीवंतता के बिल्कुल उलट था, लेकिन हारुकी हर दिन उससे मिलने जाता रहा। हर मुलाकात में वो उसे और कमजोर देखता, फिर भी सकुरा मुस्कुराने की कोशिश करती। उनकी बातचीत अब धीमी हो गई थी, लेकिन उन खामोश पलों में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। एक दिन सकुरा ने हारुकी से एक सपना साझा किया, एक सामान्य स्वस्थ भविष्य का सपना, जहां वे सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर जिंदगी जीते। कुछ पलों के लिए दोनों उस कल्पना में खो गए, एक ऐसी दुनिया में जहां बीमारी की कोई जगह नहीं थी। सकुरा को जब लगा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो उसने अपने प्रियजनों के लिए पत्र लिखना शुरू कर दिया। उसने हारुकी को भी एक पत्र दिया, कहा कि इसे तभी खोलना जब वो चली जाए। हारुकी ने वो लिफाफा ऐसे पकड़ा जैसे वो आखिरी उम्मीद हो। फिर एक दिन उसने डॉक्टरों की बात न मानते हुए आखिरी बार बाहर जाने की जिद की। हारुकी के सहारे वो उस मिठाई की दुकान पर गई, जहां उन्होंने पहली बार साथ समय बिताया था। वो पल सादे लेकिन अनमोल थे, शब्दों के बिना अलविदा। अस्पताल लौटने के बाद उसकी हालत बहुत जल्दी बिगड़ गई। हारुकी उसके पास बैठा रहा, दिल में बहुत कुछ होते हुए भी कुछ कह नहीं पाया। वो कहना चाहता था कि वो उसे कितना मानता है, कितना शुक्रगुजार है, बट सब कुछ गले में अटक गया। और फिर एक दिन फोन आया। सकुरा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसका कमरा अब खाली था, बिस्तर सजा हुआ था और कमरे में एक भारी खामोशी छाई थी। हारुकी दरवाजे पर खड़ा रहा, यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो लड़की कभी उसकी दुनिया की रोशनी थी, अब हमेशा के लिए जा चुकी है। स्कूल फिर से शुरू हुआ, लेकिन सब कुछ बेरंग लगने लगा। भीड़ में भी हारुकी अकेला था, हर कोना अब उसकी याद दिलाता था। कुछ दिन बाद हारुकी ने आखिरकार सकुरा का पत्र खोला। उसमें सकुरा की हंसी, उसका प्यार और जीने की एक प्यारी सलाह थी कि वो आगे बढ़े, दूसरों से जुड़े और जिंदगी को खुलकर जिए। हारुकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान भी। सकुरा अब नहीं थी, लेकिन उसकी रोशनी अब भी उसके साथ थी, उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हुई।